घटना चक्र पूर्वावलोकन की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसके अगले वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम गोलमेज सम्मेलन तथा उससे आगे की जो घटनाएं हुई थी उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है मौलाना मोहम्मद अली। बात की जाए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तो वर्ष 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया शामिल थे। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? पहला है, यह वर्ष 1930 में आयोजित हुआ था, ये सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, तो ये गलत है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि वर्ष 1930 में हुआ था, इसमें भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व K.T. पॉल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी, इसके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मौलाना आज़ाद शामिल नहीं हुए थे, यानी इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न है, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। वहीं महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव के तौर पर शामिल हुए थे और प्यारेलाल नैयर और मदन मोहन मालवीय भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो दिए गए ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 में आयोजित हुआ था और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये गलत है। पहले तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1931 में हुआ था और इसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे। दूसरा है, गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, तो ये सही है, यानी इसका सही उत्तर है ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए तो वे ठहरे थे। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन SS राजपूताना जहाज से गए थे और वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। प्रश्न पूछ लिया है कि महात्मा गांधी लंदन किस जहाज से गए थे? तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो दिसंबर 1931 में लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, महात्मा गांधी वहां से खाली हाथ वापस आए थे। तो उसी समय महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था, मैं लंदन से खाली हाथ जरूर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था, क्योंकि इस गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में, दूसरा वर्ष 1931 में और तीसरा वर्ष 1932 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। हुआ क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब सांप्रदायिक निर्वाचन पर सहमति नहीं बन सकी, तब रैमजे मैकडोनाल्ड ने वर्ष 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के तहत अछूतों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, ये सही है। दूसरा है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होना था। तो ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थीं? तो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने बौद्धों को आरक्षित सीटें और पृथक चुनाव क्षेत्र आवंटित नहीं किए थे। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने कम्युनल अवार्ड के समय पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया? तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में आमरण अनशन रखा था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। प्रश्न है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थीं? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71, वहीं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई थीं। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट संबंधित है? तो पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित है। जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की तो महात्मा गांधी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया था। इसी आमरण अनशन को तोड़ने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच वर्ष 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। प्रश्न, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था, ये कथन एक है, ये सही है। दूसरा है, उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था, तो ये भी सही है और ये कथन एक ही सही व्याख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो महात्मा गांधी ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ था, लेकिन जो समझौता हुआ था उस पर महात्मा गांधी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ था। दलित वर्ग की ओर से इस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। MM जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोज, P बालू गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, GD बिड़ला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवासन, MC राजा, CB मेहता, बाखले एवं कौमत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, इसके अध्यक्ष थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। अगला प्रश्न है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? तो दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम द्वारा की गई थी। इसके अलावा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1942 में की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में MC राजा द्वारा की गई थी। वहीं हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो महात्मा गांधी के लिए ये जो बातें हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कही थीं।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में वर्ष 1934 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी, जिसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय थीं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। तो जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। हुआ क्या था कि अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई, जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना की गई तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई थी।